क्यों? क्योंकि रात को आपको पता है कराची के हालात कैसे हैं, ज़्यादा कैश हम जेब में नहीं रख सकते, तो हम तो कस्टमर को ये बोलते हैं अगर आपके पास चेंज नहीं है तो आप हमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। ये तो फिर जो ना कहने की गलत बात है ये कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तलाशी कर रही है, कभी रोडों पे निकले तो नहीं जा रही है, मॉर्निंग शो कर रही हैं, फुट पाथ शो वगैरह करें ताकि इसको पता तो लगे। हम हलाल कमा रहे हैं बच्चों के लिए, जाहिर सी बात है मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक धूप में गर्मी में घूमते रहते हैं, इसीलिए कि चले हलाल रोज़ी कमा ले। जब हमें यही सब कुछ करना है तो फिर हमें बाइकें चलाने की तो ज़रूरत नहीं है ना सर। और टिप तो आपको भी पता है नसीब है, रोज़ी नसीब की, हम अपनी मेहनत अपने आप कर रहे होते हैं। कि उन्होंने अगर इस तरह से बात की है तो उनकी अपनी सोच है। एसी रूम में और शो में बैठ के बात करते हैं, इधर रोडों में चलें पता चले। और इनके जो प्यून वगैरह आते हैं वो अक्सरियत में 2, 4, 5, 10 रुपए कम दे के जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है जितने बड़े लोग उतनी छोटी सोच। ये जो बातें हो रही हैं कि जो है हम चेंज पैसे नहीं रखते हैं, आया कि आप अभी भी देखेंगे कि जो है जिस फ्लोर से मैं आ रहा हूँ 5वें फ्लोर पे मेरे को मंगवाया है और जो है उसका बिल था 1900 जो है 13 रुपये। अब उन्होंने मेरे को जो है 1910 रुपये दिए, बोला कि 3 रुपये का तो कोई हिसाब नहीं है, जबकि हमारे को कंपनी जो है ना जो 3 रुपया क्या 99 पैसे होते हैं, 75 पैसे होते हैं। जितने बड़े लोग उतनी छोटी सोच, ये बात एक राइडर कर रहा है निदा यासिर के लिए। निदा यासिर ने ऐसा क्या बात कर दी कि जितने भी कराची के राइडर्स हैं या शायद पाकिस्तान के जितने भी राइडर्स हैं उनकी दिल आज़ारी कर दी। एक ऐसा मेहनत कश तबका जो कि मेहनत से दिन रात रोडों पर निकलता है, अपनी जान हथेलियों पे लेकर निकलता है। हमने कितने राइडर्स को देखा जिनको गन पॉइंट पे लोग लूट रहे होते हैं। इतनी मुश्किल कराची के ट्रैफिक के अंदर ना दिन देखते ना रात देखते। आप जिस टाइम ऑर्डर करते हैं राइडर आपका खाना लेके मंतर होकर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद आप अगर उनको टिप के नाम पर 5 रुपए 10 रुपए 3 रुपए 2 रुपए दे रही हैं तो आप इस पर भी आपको इतनी जान कलक जा रही है कि हम क्यों मेरे हाथों से 2-3 रुपए दे रहे हैं। तो आप यकीन करें ऐसे लोग क्या सदका खैरात करते होंगे जो कि एक मेहनत कश को 2 से 3 रुपए या 10 रुपए टिप भी नहीं दे सकते। क्या कहा निदा यासिर ने, जिसके ऊपर इस वक्त तमाम के तमाम राइडर्स जो है वो परेशान है, गुस्से में है। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्लिप दिखाती हूँ, उसके बाद इसके ऊपर बात करती हूँ। आपने खाने के लिए डिलीवरी कभी चेंज नहीं होगा, उनका कभी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा। आप अपनी मर्जी से उनको टिप दे दे वो और बात है, लेकिन अगर वो झूठ बोल के कह रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ ड्राइवर को बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ जाओ चेंज लेकर। यही होता है, ऐसे ही है। जब आप उनको खड़ा रखेंगे ना और उनकी अगली डिलीवरीज लेट होंगी, उनकी हैबिट बनी हुई है, चेंज तो लाना तुम्हारा। इस बयान के बाद जितने भी राइडर हैं उन्होंने अपने पैगामात दिए हैं। उन्होंने अपने तौर पर निदा यासिर को बताया है कि हम मेहनत कश तबका है, ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर एक इंसान को, हो सकता है कि एक दो इंसान ऐसे हों जो ये करते हों, मगर आप सबको इस के अंदर नहीं ला सकते। और आप एक यूट्यूब के ऊपर या आप अपने चैनल के ऊपर मेन स्क्रीन पर आप आती हो, स्ट्रीम मीडिया पर आप आते हैं और उसके बाद आप अपने मॉर्निंग शो पर बैठ के इस तरह के आप अल्फाज यूज़ करेंगे तो आपकी बात फिर हर जगह जाती है, हर कोई उसको सुनता है। आपने सबको एक ही कटहरे के अंदर लाके खड़ा कर दिया। कुछ भी बोलने से पहले अगर इंसान सोच लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा पैगाम एक छोटा सा मैं अपने तौर पर ज़ाती तौर पर देना चाहती हूँ कि देखिए ये जितने भी राइडर्स होते हैं ना, ये मेहनत कश तबका होता है, ये हक हलाल के कमाते हैं, ये कुछ भी कर सकते थे मगर ये अपने बच्चों के पेट पालने के लिए ये मुशक्क़त कर रहे हैं। ये एक छोटी छोटी कराची के अंदर इतनी महंगाई है कि एक इंसान एक जॉब से पूरा नहीं कर पा सकता। ये वो लोग होते हैं जो दिन में एक आम सी एक जॉब कर रहे होते हैं जिसमें 25-30 हज़ार रुपये इनको मिलते हैं और फिर घर का खर्च चलाने के लिए शाम में ये लोग ज़्यादातर ओवर टाइम के लिए पूरी रात में ये लोग जो है वो ये वाले काम कर रहे होते। तो आप सोचें इन्हें कितनी नीडी लोग होते हैं ये लोग। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि हम सदका किसको दें, हम खैरात किसको दें, हम किसकी मदद करें, हम कहाँ ले जाके पैसे दें, इनकी मदद करें। ये होते हैं वो सफ़ेद पोश तबकात जिनके आपने अगर घर में राशन डलवा दिया, जिनको अगर आपके 150 रुपये देते हो तो आप इनके चेहरे की चमक देखें। आपके लिए वो 150 क्या मायने रखता है। जो 2000, 5000, 3000 के खाने अपने घर मंगवाते हैं उनके लिए 100 रुपये की क्या हैसियत है। और मैं आपको यकीन से बता रही हूँ कराची के जितने मुतवस्सित तबके हैं ये बहुत ऐसी लोग हैं जो कि शायद इतना फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जितने निदा यासिर होंगी, मगर आप यकीन करो टिप के नाम के 100 भी देते हुए हमने देखा है, 500 भी इनको देते हुए देखा है, 1000 रुपये भी देखा है कि यार इनकी मदद हो जाएगी। मगर वही वाली बात है ना, एक राइडर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जितने बड़े लोग उतनी छोटी सोच। निदा यासिर के लिए 100-200 रुपये 10-20 रुपये क्या मायने रखता है, मगर ये खड़ा रखवाती हैं। इनकी आप हरकतें देखिए कि कितनी संगदली की हरकत ये कह रही हैं अपनी ज़बान से कि मैं उस बंदे को वहाँ
खड़ा रखवाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने ड्राइवर को बोलती हूँ कि जाके तुम कहीं से भी खुला लाओ। और ये डिफेंस में रहती हैं और खुला वहाँ पे इतने आराम से नहीं मिलते, वहाँ पे कहाँ कहाँ जाते होंगे, तकरीबन आधा घंटा 2 घंटा ये ला कर उनको देते हैं। आप कितना हर्ट करते हैं, कितनी दिल से आह लेकर वो बंदा वहाँ से निकलता होगा जिसकी अगली राइड कैंसिल हो जाती है, अगला उसका काम कैंसिल हो जाता है, इसका गुनाह भी इन्हीं के सर पर है। निदा यासिर साहिबा, खुदा से डरे। अगर आपको अल्लाह ताला ने थोड़ी सी दुनिया में इज़्ज़त और दे दी है ना, दुनिया में अगर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है ना, तो अपने आप पर तकब्बुर मत करें, क्योंकि दुनिया में खुदा ने बहुत लोगों को माल और असबाब दिया था, ठीक है। इज़्ज़त तो नहीं कहूँगी कि दुनिया में आपको अल्लाह ने माल दे दिया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपसे पहले के गुजरे हैं, ज़रा कुरान उठा कर देखें या तो तारीख़ जाके पढ़ें कि बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया से जा चुके हैं जो कि तकब्बुर करते थे, जो कि अपने आप को फ़िरौन बना लिया था, जिन्होंने इतनी उनकी बादशाही और मुमलिकत थी, मगर हमने देखा कि अल्लाह पाक ने किस तरह उनको जो है वो ख़त्म कर दिया या उनके तमाम गुरूर को खाक में मिला दिया। तो मेरा इस वक्त बड़ा दिल दुखा, क्योंकि मुझे इन जैसे लोगों से बड़ा प्यार है। मेरे हैं, ये पाकिस्तानी है, ये कराची के एक आम सर लोग, आप नहीं जानती लोगों के घरों में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, और इस तरह आकर आप बोल देना, एक मेहनत कश तबके के ऊपर आके इस तरह बात कर देना। इंसान अगर ज़मीर वाला हो ना, अगर अक्ल वाला हो, मुझे पता है इस बंदी को ना, जो निदा यासिर है, इनको बोलने के इतना ज़्यादा है नहीं, आता नहीं है कि क्या बोलना है, जो इनके दिल में आता है करता है, मगर ये वाली हरकत ये इस तरह से करती होंगी। ये हरकत इन्होंने कहा नहीं कि करना चाहिए, इन्होंने कहा कि मैं ये हरकत करती हूँ कि मैं एक राइडर को खड़ा रखती हूँ और फिर मैं उसको घंटों घंटों उसकी दूसरी राइड मिस करवाती हूँ ताकि उससे सबक आए और आइंदा छुट्टे या लेके निकले। आप बताइए कि राइडर कैसे लेके निकल सकता है अगर उसको एक जगह पर वो खुले पैसे दे गया था। और आपको पता है कि अभी अगर मेरे पास भी कोई राइडर आता है ना, मेरे घर में भी कोई आता है, आप यकीन करें मेरे पास 10, 5, 20 इस तरह के सिक्के वगैरह भी नहीं होते। एक तो इसलिए नहीं होते क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ जो बाय कर रहे होते हैं उसमें अब सिक्के वाली कोई चीज़ रह ही नहीं गई है, पूरे पैसे जाते हैं। तो लोगों के पास अभी है ही नहीं ये सिक्के वाला। तो अब सिक्के में आता क्या है कि कोई सिक्का रखे, और इस वजह से या 10-20 रुपये कौन रखता है, 3 रुपये 4 रुपये के सिक्के भी किसके पास निकलते हैं, लोगों के पास नहीं होते। और आप उसके ऊपर उस बेचारे राइडर को कितनी अजियत देते हैं। आप सोचें, इंसानियत अगर आपके दिल के अंदर है ना, तो एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो कि इतने मगरूर, इतने प्राउडी होते हैं और इस तरह का हाल करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, ज़रूर अपनी कीमती आरा नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। एक बार फिर कह रही हूँ कि खुदा के लिए रहम कीजिए। जो इंसान रहम करता है ना, अल्लाह उसको भी पसंद करता है। आपने भी कितना हर्ट किया, आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज कितने मज़दूर पेशा तबके के उनके घर वालों को हर्ट कर गया। उनकी फैमिली जो आपको देख रही होगी मॉर्निंग शो में, आपको कौन देखता है, ज़्यादातर इसी तरह के लोग देखते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग। जो लोग आपको देख रहे होते हैं ना, उनकी फैमिलीज़ के कितने आपने हर्ट किया। आपको ज़रा सोचना चाहिए, आपको सॉरी करना चाहिए इन राइडर्स से, इनके अपने अल्फाज पे। और आपको आइंदा अगर आपके घर पे कोई राइडर आए तो खुदा के लिए उसकी इज़्ज़त करें, उसके साथ तमीज़ से बात करें। वो सोच के आता होगा मैं निदा यासिर के घर जा रहा हूँ, और जब वो वहाँ से निकलता होगा तो सोचता होगा कि क्या ही खातून थी ये। तो सोचिए, खुदा की ज़ात से डरें, खुदा के आह से डरें। अपने रखे बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपने खाने के लिए डिलीवरी कभी चेंज नहीं होगा, उनका कभी चेंज नहीं होगा। और जब आप अपनी मर्जी से उनको टिप दे दे वो और बात है, लेकिन अगर वो झूठ बोल के कह रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ ड्राइवर को बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ जाओ चेंज लेकर। यही होता ऐसे ही है। जब आप उनको खड़ा रखेंगे ना और उनकी अगली डिलीवरीज लेट होंगी, उनकी हैबिट बनी हुई है। चेंज तो लाना तुम्हारा काम है ना, चेंज भी हमारा